आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर दिन भर क्या मीडिया में सुर्खियों में खबरें चल रही हैं। कोरोना वायरस को लेकर भारत के अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो देश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं। 9,304 नए मामलों की पुष्टि आज हुई है, जबकि देश में कोरोना के चलते जान जाने वाले लोगों की टोटल संख्या 6,075 पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें भारत में कोरोना से संक्रमित टोटल लोगों की संख्या आज 9,304 बढ़ी और उसके बाद 2,16,919 टोटल संख्या पहुंच चुकी है। अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के बाद अब नंबर भारत का ही आता है, जिसमें कोरोना वायरस के सर्वाधिक मामले देखे जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर ये भी है कि भारत में 1 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है और उसके बाद वे ठीक भी हो चुके हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर है कोरोना वायरस को लेकर अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए सामान्य नीति पर विचार के लिए NCR के राज्य बैठक करें। न्यायालय की तरफ से यह आदेश निकल कर आ रहा। जी हाँ, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवागमन की सुविधा के लिए एक समान नीति और पोर्टल तैयार करने पर विचार के लिए बैठक करें, क्योंकि कोरोना महामारी के मद्देनजर NCR में आवागमन पर कथित रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। देखते हैं इस पर क्या अपडेट आता, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है कि कोरोना का आतंक नहीं थम रहा है। 60 मरीज मिलने से 1145 टोटल संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़ा है उत्तराखंड राज्य का। उत्तराखंड में टोटल संक्रमितों की संख्या 1145 पहुंच चुकी है। 60 आज नए मामले देखे गए हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर है दुनिया में महामारी से कुल 64,79,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पाकिस्तान में एक मंत्री की भी मौत की खबर है। ब्राजील में सबसे ज्यादा हालात अभी खराब चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात करें तो दुनिया भर में इस वायरस के संक्रमण के चलते अब तक तकरीबन 65 लाख समथिंग लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की टोटल संख्या 3,82,000 के पार हो चुकी है। अमेरिका में भी पिछले 24 घंटों में संक्रमित मामले काफी बढ़े हैं, जबकि ब्राजील में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान में सिंध प्रांत के मंत्री की भी कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। आपको बता दें पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी सिंध प्रांत में कोविड-19 से एक प्रांतीय मंत्री की मौत हो गई। समाचार पत्र डॉन के मुताबिक सिंध के मानव संसाधन मंत्री गुलाब मुर्तजा बलोच 14 मई को संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पेज पर उनके संक्रमण होने की जानकारी दी और आज कल में ही वो टपक ही गए। चलिए अगली खबर है अमेरिका ने कोरोना वायरस की इन 5 वैक्सीन पर जताया भरोसा। जी हाँ, आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए 5 संभावित कंपनियों को चुना है। ये कंपनियों के नाम है क्रमशः मॉडर्ना इंक, एस्ट्राजेनेका PLC, फाइजर इंक, जॉनसन एंड जॉनसन और मर्क एंड इंक को चुना है। ये रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में छपाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों प्रशासन द्वारा चुनी गई इन कंपनियों को सरकार की तरफ से अतिरिक्त फंड के अलावा क्लिनिकल ट्रायल, लॉजिस्टिकल और आर्थिक रूप से भी मदद दी जाएगी। कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन को अब तक मंजूरी नहीं मिली है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से उबर चुके मरीज के एंटीबॉडी से भी एक दवा बनाई गई है। इंसानों पर इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका की एली लिली कंपनी ने घोषणा की है दोस्तों की कोविड-19 से ठीक हो चुके एक मरीज के खून से एक नमूने की दवा बनाई गई है। इस दवा का अब इंसानों पर परीक्षण भी शुरू हो चुका है। अमेरिकी दवा कंपनी ने दावा किया दोस्तों की कोरोना मरीज को दुनिया की पहली एंटीबॉडी से तैयार दवा का डोज दिया गया है। देखते हैं अब इस दवा का रिजल्ट क्या आता है। हालांकि इस दवा को नाम दिया गया है LYCOV555। अब इस दवा का रिजल्ट अगर वाकई में पॉजिटिव आता है तो ये पूरी दुनिया के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि देश में अलग अलग तरह का है कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों ने विशिष्ट लक्षणों की पहचान की है। दरअसल दोस्तों शुरू में आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के बेसिक लक्षण है खांसी, जुकाम, फेफड़ों में सांस लेने में तकलीफ होना, राइट। लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस के कई सारे दूसरे लक्षण भी देखे गए। और अब इसी बीच हैदराबाद में कोशिकीय एवं आणविक जैव विज्ञान केंद्र CCMB के वैज्ञानिकों ने देश में कोरोना वायरस में एक विशिष्ट लक्षण की पहचान की है। खास करके दोस्तों तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे दक्षिण राज्यों में भारत में 41% जीनोम अनुक्रम में मिले वायरस की आबादी के इस विशिष्ट समूह को वैज्ञानिकों ने क्लेड A3I नाम दिया है। तो दोस्तों ये वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च है। चलिए इसी बीच अगली खबर है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या, बनाने होंगे टेम्परेरी हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने बताया कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और जल्द ही बड़ी संख्या में टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने होंगे ताकि कोविड-19 मरीजों का इलाज किया जा सके। अभी देश भर में 2 लाख से ज्यादा कोविड-19 के मरीज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया गया जिसमें कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात डॉक्टरों के 14 दिन के क्वारंटीन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इस मामले में एक डॉक्टर की ओर से दाखिल हलफनामे पर भी केंद्र सरकार ने जवाब तलब किया था और जवाब में कहा गया दोस्तों कि आखिरकार डॉक्टरों की ही जिम्मेदारी है कि वो खुद को कोविड-19 से प्रोटेक्टेड रखें। केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि ये पता चलता हो कि PPE किट पहनने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को कोरोना संक्रमण हो रहा हो। याचिकाकर्ता ने सिर्फ अनुमान लगाया है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि बिहार के 24 जिलों में 94 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बिहार राज्य में
कोविड-19 संक्रमितों की टोटल संख्या 4420 पहुंच गई है। बिहार में गुरुवार को 94 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज देखे गए। इस तरह अब राज्य में संक्रमितों की संख्या टोटल बढ़कर 4420 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नवादा में 8, गोपालगंज में 7, पटना में 4, नालंदा में 2 वगैरह वगैरह। दोस्तों बिहार के अलग अलग जगहों का कोरोना संक्रमण का अपडेट आप देख सकते हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर है, कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड में 60 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और मरीजों की संख्या टोटल 1145 हो चुकी है। चलिए अगली खबर है, हरियाणा राज्य को लेकर जहां अनलॉक 1 का आज चौथा दिन चल रहा है। बॉर्डर पर अभी भी दिल्ली पुलिस की रोक-टोक चल रही है। फरीदाबाद में सभी अस्पतालों के 25% बेड कोरोना के लिए रिजर्व रखे गए हैं। जी हां, आपको बता दें हरियाणा में अनलॉक 1 का आज चौथा दिन चल रहा है और इसी बीच दिल्ली से सटी हरियाणा की सभी सीमाओं पर दिल्ली पुलिस की रोक-टोक जारी है। दिल्ली पुलिस अब भी सिर्फ मूवमेंट के पास और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही एंट्री दे रही है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 3000 के पास पहुंच चुकी है। फरीदाबाद में बढ़ते मरीजों की वजह से 25% बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं। इसी तरह दोस्तों सरकार की अब प्लानिंग है कि फरीदाबाद में बढ़ते मरीजों की वजह से 25% बेड को कोरोना के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसी तरह होटलों को भी अब कोरोना केयर में तब्दील किया जाएगा। मरीजों की देखभाल के लिए स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। ये फैसला फरीदाबाद के मंडलायुक्त संजय जॉन की समीक्षात्मक बैठक में लिया गया है। चलिए इसी बीच अगली खबर है, कोरोना से जंग को लेकर लगातार बढ़ रहे हैं मामले। इसी बीच दिल्ली सरकार का आदेश है कि हर यात्री को 7 दिन रहना पड़ेगा होम क्वारंटीन में। जहां दिल्ली से बाहर आने वाले सभी घरेलू यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार ने नियम बदल दिया है। दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। अब दिल्ली के अंदर जो भी बिना लक्षण वाला यात्री आएगा उसको 7 दिन के लिए खुद को होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने ऐसे यात्रियों के लिए सिर्फ सलाह दी थी कि दिल्ली आने वाले यात्री अगले 14 दिन खुद को मॉनिटर करेंगे और अगर कुछ लक्षण आते हैं तो वह डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर या नेशनल कॉल सेंटर पर फोन करके सूचित करेंगे। साथ ही आपको बता दें दिल्ली सरकार का यह आदेश सभी घरेलू यात्री जो कि हवाई रेल बस द्वारा किसी से भी आएंगे उन पर लागू होगा। इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करेंगे कि यात्री 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहेंगे। चलिए अगली खबर है, कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट देख पा रहे कि नेपाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 334 नए मामले देखे गए हैं। चलिए वहीं अगली खबर आ रही दोस्तों की, कल चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। उपछाया चंद्र ग्रहण 5 जून को लगेगा। हालांकि मैं DLS न्यूज के ऊपर मॉर्निंग न्यूज के अपडेट वीडियो में और आपको जानकारी बता दूंगा, लेकिन अगर आप उसको मिस कर देते हैं तो देख लीजिएगा कि कल यानी दोस्तों 5 जून की रात को 11:15 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, जो कि रात में ही 2:34 पर खत्म होगा। इस ग्रहण को भारत समेत एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के लोग देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए, इसको लेकर दोस्तों हमने आपको DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना के बता दिया है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दिए जा रहा हूँ, तो वहां से आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा और चेक कीजिएगा। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि ताइवान पर भारतीय मीडिया के कवरेज से बौखलाया चीन। जहां पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध के बीच चीन ताइवान को लेकर भारतीय मीडिया के कवरेज से बौखला गया है। चीन का कहना है कि भारतीय मीडिया चीन की आलोचना करने को हमेशा मौके तलाशने की फिराक में रहता है। दरअसल 19 मई को भारतीय मीडिया में प्रकाशित एक खबर में ताइवान के विश्व स्वास्थ्य सभा में शामिल होने की मांग को लेकर भारत के समर्थन को जरूरी बताया गया था। वहीं इसी बीच अब चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि 2 बड़ी एशियाई महाशक्तियों के बीच गलतफहमी पैदा करने में भारतीय मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसा तब हो रहा है जब पश्चिमी शक्तियां यही चाहती हैं कि भारत और चीन के बीच कटुता बढ़े। आखिरकार दोस्तों कुल मिलाकर के चीन ही टांग अड़ा रहा है, तो चीन को अपना किया भुगतना पड़ेगा। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया हमेशा सही करता आया है और सही है और सही रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं दोस्तों। तो चलिए इसी बीच अपन आपको बता देते हैं दोस्तों कि आज के मौसम समाचार क्या आ रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। अगले कुछ ही घंटों में इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। तो दरअसल आपको बता दें किन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। बारिश की जानकारी तो आपको बताएंगे, साथ ही आपको बता दें कि निसर्ग चक्रवात तूफान की वजह से महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश राज्य भी हाई अलर्ट पर आ गया है। मौसम विभाग ने अगले 6 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अगले 2 से 3 दिन तक हल्की बारिश होने का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम का तेवर यही रहने वाला है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी दिए जाने के बाद सुकमा के कलेक्टर ने जिले में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। मौसम विभाग की माने दोस्तों तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी 5-6 जून तक बारिश आने की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा यूपी, पंजाब, हरियाणा में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। तो ये रहे दोस्तों आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार। लेकिन इसी बीच खबर है दोस्तों की दिल्ली NCR के लोगों के लिए राहत की खबर है। नहीं है बड़ा भूकंप का खतरा। जी हाँ, आपको बता दें मीडिया में कुछ समय से ऐसी खबरें चल रही थी कि राजधानी दिल्ली में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अब एक इसी बीच राहत की खबर आई है, क्योंकि दिल्ली NCR के इलाके में बीते 1.5 महीने में करीब 10 बार भूकंप आ चुका है और इसी वजह से लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है और इसकी वजह से कई लोग
लोग दहशत में भी हैं और रह रह कर सवाल उठ रहा है कि कहीं ये भूकंप वापस ना आ जाए। तो ये सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है। जो लोग ये जानते हैं कि दिल्ली भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील इलाकों में से एक है, उनके लिए ये सवाल परेशान करने वाले जरूर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट की राय अगर माने तो इस बातचीत के दौरान डॉक्टर बंसल ने उन अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें लगातार आ रही है खबरें कि भूकंप आ सकता है दिल्ली में। तो ये खबरें बेतुकी हैं, आप टेंशन ना लें। आएगा भी तो बिल्कुल हल्के फुल्के झटके लग सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आने की संभावना अभी जताई नहीं जा रही है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। कोरोना वायरस के साथ ही उम्मीद आपको ये खबरें जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि अभी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले किस देश में चल रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।